स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। अंधकार को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है महिलाओं को शिक्षित करना। और सावित्रीबाई फुले को कौन नहीं जानता? बहुत लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग अनजान भी है, क्योंकि मैं भी जब पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आया था तो उस समय पुणे यूनिवर्सिटी का नाम पुणे यूनिवर्सिटी ही था। अभी कैसे था, सावित्रीबाई फुले जब हुआ तब हम लोग को मालूम चला कि एक ऐसी महिला, सशक्त महिला, जिन्होंने शिक्षा का एक उदाहरण पेश किया और बताया कि शिक्षा एक अनमोल विपन है, आपके लिए अनमोल धरोहर है। तो ऐसा नहीं कि पहले जेंट्स पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन लेडीज को घर से निकलने नहीं दिया जाता था, पढ़ाई तो दूर। जो सावित्रीबाई फुले थी वो भारत की पहली शिक्षिका हुई और उन्होंने अपने पति के साथ पुणे में आकर, महाराष्ट्र का एक जो सबसे फेमस सिटी है पुणे में आकर उन्होंने स्कूल खोले, 5 स्कूल खोला। और फिर से उन्होंने एक लेडीज के लिए, जो भी औरतें हैं, उनको बोला कि नहीं, पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए जो औरतें घर से बाहर निकलती नहीं थी उनको भी घर से बाहर निकलना शुरू किया और पढ़ाना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ कि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी तो बच्चे क्या, बड़े लोग भी पत्थर फेंकते थे उन पे और बोलते थे कि नहीं, औरतों को घर से बाहर मत निकालो, औरतों को पढ़ाओ मत। तो आज उन्हीं का जन्मदिन है और जो पुणे यूनिवर्सिटी है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया कि उनके याद में पुणे यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी रख दिया। तो भारत की पहली शिक्षिका थी। उनका शादी 9 साल की एज में हो गया था। उनके हस्बैंड जो थे वो 13 ईयर्स के थे उस समय। फिर उन्होंने देखा कि ये जो सावित्रीबाई जो फुले थी पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, तो उन्होंने पढ़ाया उनको और फिर उन्होंने ट्रेनिंग लिया अहमदनगर से, फिर पुणे से, फिर पुणे में ही टीचर बनी। फिर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर 5 स्कूल खोला उन्होंने। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्हें बड़े लेवल पे काफ़ी स्कूल खोला। फिर सामाजिक कार्यकर्ता बनी। और हम बोलते हैं ना कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब क्या होता है? सूर्य। तो वो सोशल काम भी करती थी, कवित्री भी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उनके जो कुछ लिखे हुए चीज है आरक्षण समझ में, कि शिक्षा छीनी नहीं जा सकती, यह स्वाभाविक अधिकार है। उनके द्वारा जो उनके अनमोल विचार हैं, 7 विचार है उनको, 7 विचार मैं आपको सुनाता हूं आपको। और आज इनका जन्मदिन है। जन्मदिन एक दिन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जितनी लड़कियां जॉब कर रही है, पढ़ाई कर रही है, अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो आज वो लोग कोई पढ़ाई नहीं करता, कोई जॉब नहीं होता, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनता, कोई पायलट नहीं बनता। अरे सब घर में बैठ के खाना ही बनाते हैं। तो इसलिए सबको याद करने की जरूरत है और सब दिन याद करने की जरूरत है। तो इनका जो अनमोल विचार था, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूं मैं। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, ये पहला पॉइंट था। स्वयं को जानने का अवसर देती है। शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो। पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। ऐसे ये नहीं है सोना चांदी, ये सब नहीं गहना है। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है। उसका नाम अज्ञान है, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से भगा दो। आ रहे हैं समझ में? अज्ञानता क्या है? अज्ञानता को दूर भगाने के लिए एक ही कारण है कि आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे उनका 9 ईयर्स में ही शादी हो गया था, तो उन्होंने क्या बताया कि बेटी के विवाह से पहले उसे शिक्षित करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसे एजुकेट करो। और जो 5th पॉइंट है, स्त्रियां केवल घर और खेती के लिए नहीं बनी है। मतलब खेती करने के लिए आप गांव में